जय सिया राम, जय सिया राम। कल हमने रामायण में सुना कि मनु और शत्रुपा ने किस तरह से तप किया प्रभु की छवि को निहारने के लिए। तो प्रभु ने किस तरह से उनको वर दिया, आज हम वो पढ़ेंगे। कथा में हम सुनते हैं। नील सरोहर नील मणि नील निर्धर श्याम रामा, नील निर्धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सब काम सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। हनुमत कथा राम की हो, हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। भगवान नारायण नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शारदमयन बदन छबिसी भी कहते हैं कैलाशपति, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा राम कथा सुन पार्वती, अधर अरुण रन सुंदर नासा कहते हैं कैलाशपति, विदु कर निकर बिंदे हासा राम कथा सुन पार्वती। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गाल शंख के समान त्रेखायुक्त ढलाव उतराव था। लाल होठ दांत नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। जिस समय भगवान वरदान देने के लिए शत्रुपा और मनु के पास आए, उस समय का वर्णन इस कथा में किया जा रहा है। नभ अम्बुज अम्बक छबिनी के, चितमयी ललित भवावत जी के, भुकंडी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी के बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली और ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडर मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु बधु पर समाजा, उर श्रीवत्स उर बन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृति मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे घने थे मानो भोर के झुंड हो। हृदय पे श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केरी कंधन चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की गर्दन से सुंदर जनेऊ था। भुजाओं के जो गहने थे वे बहुत ही सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहा था। तणिग बिनिक पीत पट उदर रेख बरती, निरामा उदर बेग रेख बरती, नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन बबर छवि छीन सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली के लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो
यमुना जी के भंवरों की छवियों को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाए, कहते हैं कैलाशपति। मुनि मन मधुप बसे जिन माई, राम कथा सुन पार्वती। वाम भाग शोभित अनुकूला, कहते हैं कैलाशपति। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, राम कथा सुन पार्वती। शिव जी कहते हैं कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जगत जननी जी सुशोभित है। जासु अस उपजय गुण खानी, अनगित लक्षण उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी जी, पर्वत और ब्राह्मणी त्रिदेवियों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री राम जी के बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित भई सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानी मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे, अर्थात पलके न मारते थे। हरस विवश तनता सबुलानी, परे दंड इब गही मद पानी। सिर पर से प्रभु निच कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पन पुंजा। आनंद की अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भी न रही। वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह से सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करक कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जाने। रामा अति प्रसन्न मोहि जाने, मांगे हूँ बर जोई भाव मन महादान। अनुमान सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, देवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, पूर्ण अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोर जुग पानी, कहते हैं कैलाशपति। धरि धीरज बोली मृदुबानी, राम कथा सुन पार्वती। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, कहते हैं कैलाशपति। अब पूरे सब काम हमारे, राम कथा सुन पार्वती। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय सीताराम।